हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं से एंड करा था, वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। तो अभी मेरे देवर की शादी कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग जा रहे थे होटल। उसके बाद ना हम लोग जाएंगे, मतलब मैं, महेंद्र, मेरे बच्चे दो, हम लोग जाएंगे मेरे भाई की शादी में। एक दिन का बीच का गैप है, लेकिन उसमें भी रिसेप्शन है उनका। जब तक हम लोग पहुँचेंगे, होपफुली हम लोग टाइम पे पहुँच जाए, ये सोच के निकल रहे थे। एंड बाकी के मेरे जो भी ससुराल से थे ना, वो लोग सब रिटर्न चले जाएंगे ससुराल, क्योंकि वो लोग तो अभी घर पे जब दुल्हन जाएगी वहाँ पे भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो सीधा रिसेप्शन अटेंड करेंगे। तो 12 बजे हम लोग करीब आके स्टेशन में पहुँच गए थे। अभी यहाँ पे हैं हम लोग बरहमपुर स्टेशन में। एंड माही को, इतने मेरे बच्चे थक गए थे ना, माही मोक्स नहीं सो रहा था, इतना सबको देख के ना वो बहुत एक्टिव हो गया था। बट माही का सो गई थी होटल में, तो वहीं से उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। माई गॉड, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, पर क्या ही करे बताओ। एंड ऊपर से देखो तो ट्रेन पहले तो 3 घंटा डिले दिखा रहा था, इतना मुश्किल था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि ये ट्रेन जब तक विशाखापट्टनम पहुंचेगा, फिर वहां से हमको फ़्लाइट लेनी है। 2 घंटे का ही गैप था, बट टाइम पे ही ट्रेन कैच कर लिया। करीब 1 डेढ़ घंटा तो हमको वहीं स्टेशन पे बैठ के मच्छरों के पास बिताना पड़ा। बाप रे, क्या शक्ल हुआ है हम लोग। हम लोग पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम। यहाँ से हम लोग निकलेंगे बैंगलोर के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे मैसूर को। सोचो, बहुत हालत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा। करीब हम लोग 5 बजे विशाखापट्टनम पहुंच गए थे एंड 5:30 तक एयरपोर्ट आ गए थे। चेक इन वगैरह करवाने के बाद भी हमारे पास आधा घंटा था। मेरी ना एक आदत है, मैं बिना ब्रश किए फ्रेश हुए ना मैं चाय भी नहीं पीती। तो महेंद्र कितना बोल रहे थे, पी लो यार, ठीक है कोई बात नहीं, बट मेरे से पिया ही नहीं जाता। मैं बोली नहीं, मैं जाती हूँ वॉशरूम में, थोड़ा सा ब्रश करके फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। होटल वगैरह लेने का हमारे पास टाइम नहीं था, इतना टाइट शेड्यूल के साथ हमारा पूरा एक के बाद हमारा ट्रैवल, बस फिर प्लेन फिर ट्रेन, सब कुछ था ना। टाइम पे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। बस थोड़ा सा वहाँ से फ्रेश हुई, पर चलो अभी वाइजैक से निकलते हैं एंड बैंगलोर पहुँचते हैं। चलो चलते हैं बैंगलोर भाई की बारात में। फिर बैंगलोर से मैसूर। मोक्ष थोड़ा सा ना ट्रेन में ही सोया था, वो भी 4 घंटे बेचारा सोया होगा। उसके बाद वो ये इतना सारा कुछ देख के ना उसको नींद ही नहीं आ रहा, चाहे उसके आँख में कितना नींद भरा हुआ हो, कितना थक गया, बट वो सो ही नहीं रहा था। फ्लाइट में मैंने बहुत मुश्किल से उसको फीड करा के थोड़ा सा सुलाया। एंड उसके बाद देखो फिर से हम लोग बैंगलोर पहुँच गए। ऐसे ही बच्चे सोते नहीं, फिर उनको उठाना पड़ता है, उनका नींद डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो उसके बाद हम लोग फिर अभी बैंगलोर पहुंच गए हैं। करीब हमें, मुझे टाइम 7:30 को हमारा फ्लाइट था, तो 9:30 तक हम लोग पहुंच गए। एंड ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सुभाषी, तो वो भी आई थी, वो भी आएगी शादी में। जाएंगे हम लोग। रिकॉर्ड करने का, बहुत बड़े बड़े व्लॉग बनाने का मन कर रहा था उस टाइम पे, बट शेड्यूल देख रहे हो ना आप लोग, हर शक्ल देख रहे हो ना हम लोगों का, मतलब बात करने के लिए भी ना गला एक तो मेरा इतना बैठ गया था, फिर इतनी ज़्यादा थकान, और ऐसा लग रहा था सो जाऊं, मेरे बच्चे को कोई संभाले, मैं बस सो जाऊं, 2-3 दिन तक मैं सोती रहूं, ऐसे ही लग रहा था मुझे यहाँ पे। तो वहाँ पे आई थिंक साउथ इंडियन डिलाइट कुछ था, वहाँ से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर करा, क्योंकि इसके बाद हमको 11:30 को पहुँचे बैंगलोर में। वहीं से ही जो पास में, मतलब एयरपोर्ट के पास जो बस स्टॉप बसेस जाती है, वहीं से हमने बस करा था। तो बस हमारा था 11:30 को, तो हमने ब्रेकफास्ट वहाँ पे करा। मोक्ष को भी थोड़ा बहुत इडली वगैरह मैं वहीं पे खिला रही थी। फाइनली हम लोग आके पहुंचे हैं मैसूर में। एंड अभी टाइम हो रहा है कितना, कल रात को 12 बजे हम लोग निकले वहाँ से, 12 से। उसके बाद पहले हम लोगों ने पकड़ा ट्रेन, फिर 5 बजे हम लोग 5:30 बजे उतरे। इतना हम लोग डर रहे थे, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी ट्रेन लेट था। एंड हमारे ट्रेन 5:30 से पहुँच के, उसके बाद से सिर्फ 7:30 को हमारा फिर फ्लाइट था, तो हमारे पास 2 ही घंटा था टाइम, उसमें से 1 घंटा ट्रेन लेट था। तो जाएंगे, फिर स्टेशन से एयरपोर्ट जाना, फिर वहाँ पे चेक इन करना। एंड बच्चे जब होते हैं ना आपके पास, छोटे बेबीज, तो आपका वेब चेक इन नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे ही जाके करना पड़ता है, तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। बोलो मत, इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पकड़ पाएंगे। तो फिर बट फाइनली ऑन टाइम, बिफोर आई थिंक 5-10 मिनट पहले ही हम लोग पहुँच गए। नाइट जर्नी था ना ट्रेन में, तो उसने आई थिंक कैच कर लिया। फिर वहाँ से 5:30 को उतर के 7:30 को एयरपोर्ट फ़्लाइट लिया हमने, जो 9:30 को बैंगलोर हम लोगों ने लैंड किया। फिर उसके बाद वहाँ से हमने बस पकड़ा, 11:30 का बस था। उतने में मेरी फ्रेंड आई हुई है सुभाषी, वो भी है।
वो भी नहा रही है। तो वहाँ से हमने जो बस पकड़ा वो उस वहीं एयरपोर्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा एंड वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा फ्रेश हुए वहीं पे। उसके बाद जाके 11:30 से फिर हमको लगा आते आते 4 बज गया बैंगलोर पहुँचते पहुँचते हमको। तो हाँ, एक सेकेंड, कोई ना। सब लोग ना घर पे जितने लोग थे सब लोग खाने के लिए गए, मतलब घर पे नहीं, वहाँ मैं घर से जितने लोग भी आए थे तो सब लोग खाने के लिए गए थे। हमारे में बिल्कुल ताकत नहीं था कि हम लोग जाएंगे खाएंगे। तो जो भी लंच के लिए था ना हमने मंगवा दिया था कि हमारे लिए ले आओ, हम लोग खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अदरवाइज शाम को फंक्शन अटेंड करने लायक ही नहीं रहेगा हमारी बॉडी। एंड सबसे ज़्यादा मुझे माही की एंड मोक्ष की फिक्र हो रही थी। बच्चे हैं, थक भी जाते हैं, बट इतने सारे लोगों को इनको देख के ना, तो ये देखो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने तो नहा भी लिया है एंड मैंने ऐसे ही, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही थी ना, मेरे को थकान इतनी हो रही थी, बट ये जो इतनी खुशी थी भाई की शादी की, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। तो यहाँ पे आधे लोग हैं एंड ये सारे लोग अभी रेडी हो रहे हैं कि रिसेप्शन में जाने के लिए। एंड ये है सुमा, वो है मेरी मौसी एंड वो देखो सुबासी। तो फिर चलो तैयार होते हैं। मैं तो आज खुद से ही करूँगी, मैंने कोई पार्लर ही नहीं बुक करा था। जो हाल कल हुआ था ना उसके बाद से मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। एंड ये देखो मैंने बोला था कि सब लोग पहले आप लोग चले जाओ, हम लोग थोड़े से बाद आएंगे रेस्ट करके। कौन है सोमा? सोमा 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 है। हाँ, ये आगे हर ब्लॉग में दिखने वाली है सोमा। हम लोग जाने वाले हैं सोनू के रिसेप्शन में। अभी रिसेप्शन कैसा है, क्योंकि ये 2 स्टेट है तो इनकी रिसेप्शन पहले होती है, शादी बाद में होती है। तो हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन अटेंड करने। मोक्ष सो रहा है, माहिका अपने चोट लगा रही है, मैं तैयार हो रही हूँ एज यूजल, बहुत सारी चीज़ें भूल के। oh God। चलो, कल जो पार्लर वाली ने मेरा मेकअप करा था मुझे इतना गंदा लगा नहीं है, मेरे उबलते हुए पिंपल्स। इतना गंदा मेकअप करा था वो पार्लर वाली ने कल, बट ठीक है आज हम खुद कर लेंगे। तो बस रेडी होके बाकी जितने लोग हैं ना सब लोग पहले चले गए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए। महेंद्र गए थे थोड़ा सा मोक्ष के लिए कुछ सामान लाने के लिए, ऑलरेडी हमारा प्लान था लेट जाएंगे लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गए हम लोग। बट ये भी सुबह एंड सुबह से भी रुक गई कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, बताओ कैसी लग रही हूँ। मैंने ये वाला साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, पर्पल से पहना हुआ ये साड़ी। तो इस साड़ी का लिंक्स वगैरह कुछ भी मत मांगना, ये सारे ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड कुछ तो महेंद्र पीछे से चिढ़ा रहे हैं मुझे, कुछ तो था तो मैं वही यहाँ पर रिप्लाई कर रही थी। तो आप लोग ना सोच रहे होंगे आज क्या है, तो आज है रिसेप्शन। मेरे भाई का जो शादी है वो लव मैरिज है। तो मेरी जो भाभी है वो कर्नाटका से है, मैसूर कन्नड़ है वो, एंड हम लोग उड़ीसा से है, ओडिया है। तो कन्नड़ इन लोगों का क्या होता है ना, रिसेप्शन पहले होता है, जो लड़कियों का उनका रिसेप्शन पहले होता है एंड शादी बाद में होती है। नॉर्मली उड़ीसा में भी बहुत सारे लोगों का ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे में क्या होता है लड़का लड़की से साथ में नहीं होता स्टेज वगैरह में ना, लड़कों की फैमिली सिर्फ बारात में ही जाती है शादी के टाइम पे, लेकिन इनका रिसेप्शन में लड़का लड़की दोनों ही रहते हैं, लड़कों की फैमिली भी रहती है। तो हम लोग सब गए थे, मेरी मम्मी भी आई हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी तब मेरे को इस बात की, एंड व्लॉग में पता है इतने सारे लोगों को बात करना ये करना इंक्लूड नहीं हो पा रहा था क्योंकि सब लोग ना वहाँ पे बिजी थे। सब लोग एक दूसरे से बात, क्योंकि शादी है, 2 कल्चर एक दूसरे से ना डिफरेंट कल्चर मिल रहे थे वहाँ पे। बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, फिर भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। एंड हम लोगों के लिए सारे रिचुअल्स नए थे, हमारे जो रिचुअल्स थे उन लोगों के लिए नए थे। तो इन सबके चक्कर में ना तो इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाया जितना हो रिकॉर्ड में कर पाई, उतना मैं कर पाई थी। एंड मोक्ष तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था, बोलो मत। तो यहाँ पे क्या हम लोग तो पहुँचे, एक तो 9 बज गया यार, मेरे को इतना बुरा लग रहा था, बहुत लेट हो गया था ऑलमोस्ट, और 1 घंटे के बाद ख़त्म ही हो गया था रिसेप्शन। बट क्या करें, यहाँ पे ना रिचुअल हमारे जाने के बाद ही लेकिन स्टार्ट हुआ। एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना, उनका थोड़ा सा टीका करते हैं, फूल लगाते हैं, एंड रिंग जो होता है रिंग एक पहनाते हैं एक दूसरे का, वो भी एक था। तो एंगेजमेंट तो पहले हो ही चुका है, बट रिंग ऐसे पहनाने का एक था। तो रिंग हमारे में रिंग एंगेजमेंट में, मेरे पापा के साइड में क्या होता है एंगेजमेंट के टाइम पे रिंग एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो वो नहीं हुआ था एंगेजमेंट के टाइम पे। तो आज वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एंगेजमेंट ले लो, लेकिन ये एंगेजमेंट नहीं है, इनका रिसेप्शन ही है। तो ये उनके फैमिली से जो भी क्लोज वन वहाँ पे है, हमारे फैमिली, ये मेरे मौसा जी सबसे पहले जो खड़े हुए स्टार्टिंग में, उसके बाद
खड़े हुए हैं मेरे छोटे मामा जी एंड मेरी मौसी आई हुई हैं, मेरे बड़े पापा के 2 बेटे आए हुए हैं, फिर मेरे बड़े पापा आए हुए हैं, फिर मेरे बहुत 1-2 बड़े पापा, फिर मेरे चाचू आए हुए हैं गाँव से, बहुत सारे लोग हैं एंड सब लोग ना इधर उधर सब कोई हो रहे थे, तो सबको मिलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एंड इवन हमारे जो पंडित जी है वो भी हम लोग लेकर गए थे। ऐसे शादियों में होती है ना कि हम लड़के वाले भी अपने साइड से लेके जाते हैं, तो भी जो रिचुअल्स था वो करा। फिर उसके बाद दोनों फैमिली का मिलके अपना अपना अलग, फिर सबका मिला के एक साथ फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिया, बहुत टाइम उसमें गया। उसके बाद ये ना उनका एक रिचुअल होता है, तो क्या होता है ऐसे जो चूड़ियाँ पहनाती है ना उनको बुलाया जाता है, तो वो जो ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नॉर्मली हमारे साइड में नहीं पहनाते हैं, लेकिन उनके साइड में उसको जैसे नज़र लग जाती है ना उस तरीके से पहनाते हैं। सभी लोगों को पहनाता है, जो जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है ना तो उनको भी पहनाते हैं सभी लोग को। तो वो रिचुअल हम लोग कर रहे थे। ये देखो मैं तो अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है ना उनको भी मैंने बोल दिया पहन लो, जल्दी जल्दी तुम लोग की भी शादी हो जाएगी। एंड ये देखो हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे थे, हम दोनों सुबह से में बस हम लोग लाइटिंग ही ढूंढ रहे थे, फ़ोटो कहाँ से अच्छा आएगा, रील्स कहाँ से बनाएंगे। कुछ रील्स तो मैंने बनाए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर लिया है। प्लीज़ इंडियन ब्लॉगर माही का इंस्टाग्राम है मेरा, फॉलो कर लेना वहाँ पे। एंड ये है मेरी दीदी, बड़ी माँ की बेटी, एंड भाभी भी ले लो। एंड वहाँ पे कुछ तो चल रहा था, वही कांच पहनाने का ही रस्म चल रहा था। तो मेरी मासी, ये एक मासी वहाँ पे बैठ के पहन रही है, सभी लोग पहन रहे थे। मम्मी का तो इतनी बिजी थी ना, मम्मी पापा उस दिन मैं कितना कोशिश कर रही थी कि उन लोगों को व्लॉग में लाऊं, मिलाऊं, बात कराऊं, बट हो ही नहीं पा रहा था। जब उनसे बात कराने की मैं भी चाहती थी तो कुछ ना कुछ काम आ जाता था उनके साथ, तो वो नहीं हो पाता था। जब वो फ्री हो जाते फिर मैं मोक्ष के साथ रह जाती थी। ऐसे ही हुआ था पूरा शादी में, इवन शादी के बाद भी जितने फंक्शंस हुए ना सारे में ऐसे ही हुआ है हमारा। तो बस यहाँ पे सुबह से भी पहन रही थी एंड सोमा तो वो भी पहनी, उसकी शादी तो नहीं हुई है, उसको भी पहनाया। तो उन्होंने बोला कि सब लोग पहन सकते हैं। तो बस अभी हो गया रिसेप्शन ख़त्म एंड वहाँ पे ना वो लोग चेयर्स वगैरह सब कुछ टर्न करके मंडप लगाने वाले हैं। कल सुबह शादी के लिए, सुबह शादी 4-4:30 बजे शुरू होने वाली है इनकी। एंड हम लोग पता है कहाँ पे जा रहे थे, फ़ोटोज़ उठाने के लिए जा रहे थे। डेकोरेशन बहुत प्यारा डेकोरेशन करा हुआ था एंड तो फ़ोटोज़ वगैरह रील्स बनाने के लिए मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड आई है, वो जो ब्लैक कलर की गाउन में है ना वो देखो। एंड उसने ये गाउन पहन के रिसेप्शन में वो क्यों आई है ना मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हंसोगे। अच्छा नहीं ऐसा कहीं वैसे चला जा दिखानी प्लीज। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड एक और, ये है एक और बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों आई है मैं बता रही हूँ। इसको मैंने बताया 23 को रात को रिसेप्शन है, इसने मुझे बोला कि मैं 23 को नहीं आ पाऊंगी, मैं 24 को मैरिज को आऊंगी, ठीक है। फिर ये आई है कुछ 23 को रिसेप्शन में, कुछ इस तरीके से गाउन में, एंड बोलती है आज रिसेप्शन है। अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था आज रिसेप्शन है, बोलो। अरे इसका हस्बैंड बोलते हैं अरे सच में, फिर मैं तो ऑफिस से आ गया टी-शर्ट पहन के। लो यही होता है इन लोगों का। चलो मोक्ष को ना फीड करा के मैं उसको देकर आई हूँ, वो थोड़ी देर बाद रोने लग जाएगा, इसी के लिए मेरा था कि चलो यार जल्दी जल्दी फोटोज एंड थोड़ा सा रील्स बना लेते हैं। गुडलू मम्मी हियर, चलो मैं यहाँ पे रील फोटो बनाने के लिए आई थी, सब भाग गए। मैं बुला कर लेकर आती हूँ। आसरे बाप रे कौन कौरुच, चलो बनाते हैं। एंड यहाँ पे बैंगल पहनने का कुछ एक रस्म था जिसमें हम लोग जो अनमैरिड है उनको भी हमने पहना दिया ताकि जल्दी जल्दी इन लोगों की भी शादी हो जाए, हमें एक और वेडिंग अटेंड करना पड़े। और कौन चल, अरे चलो बस सब कुछ फिर ख़त्म, सब लोग गए अपने अपने रूम में। एंड यहाँ पे कल के लिए ना मंडप लग रहा है, यहाँ पे शादी होगी सुबह 4-4:30 बजे के करीब, 5 बजे के करीब। यहाँ पे एंड बैक का सेटअप, प्यारा सा सेटअप लगा हुआ है ना, ये देखो। एंड ये है कल की। हाय अंकल, हाय नमस्ते। मैं रूम में थी, पापा हुए थे, बोल रहे तू क्या सोने को जा रही है, चल आजा नीचे हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो महेंद्र, पहले मैं बच्चों के पास थी, पहले महेंद्र को बुला कर लेकर आए एंड महेंद्र के साथ करीब 1-आधा घंटा बात करा होगा, फिर जाके मेरे को बुला कर लेकर आए। महेंद्र भी ऊपर है, बच्चे दोनों सो गए हैं एंड हम लोग बात करते हैं। पापा ट्रस्ट मी मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया है पापा ने, हम लोग मतलब सुबह तक बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे एंड हमारी बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एंड ये जो सारा डेकोरेशन हो रहा था ना ये कल के लिए हो रहा
रहा है, मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो सेटअप लगेगा ये वो होगा ना शादी के लिए, उसके लिए लोग मंडप वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। तो फिर चलिए कल मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, एंड मैं आपके साथ कुछ आज की फोटोज़ वगैरह शेयर करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।